सो स्टूडेंट्स वेलकम। आईएमसी के इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन का जो आज का अपना ई लेक्चर सेशन है उसका अपन नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका कंटिन्यूशन है जो अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, मीडिया स्ट्रेटजीज़। तो उसी का कंटिन्यूशन अपन बात करेंगे, जिसमें अपन ने देखा था कि व्हाट डू यू वांट टू अचीव और आपके गोल्स क्या हैं और आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो सबसे पहला तो ये हमने देखा था कि हम कैसे मीडिया के थ्रू हम क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या हमारे रीच नंबर ऑफ़ कस्टमर्स हैं, क्या हमारी फ्रीक्वेंसी है। और इसके लिए आपको हमने कहा था कि आप अपने गोल्स को देख सकते हैं। तो और जो भी आप अपना कैंपेन बनाए, तो हर एक मार्केटर, हर एक कंपनी ये चाहती है कि वो अपने गोल्स को अचीव कर सके, क्योंकि हर एक का एक ही मकसद है, वो है अपने गोल्स को अचीव करना। दैट इज़ जो मैसेज वो डिलीवर करना चाह रही है कस्टमर तक, जो उसके माइंड में बात पहुंचाना चाह रही है, वो अप्रोप्रिएट मीडिया और चैनल्स के थ्रू वो डिलीवर हो सके। तो अकॉर्डिंग टू दिस टॉपिक योर गोल्स शुड बी स्पेसिफिक, यानी कि आपका जो करंट और पोटेंशियल कस्टमर है वो आपके सर्विसेज के बारे में उसको पता लगे, वो जान जाए, अवेयर हो जाए, फुल्ली अटेंटिव हो जाए। दूसरा गोल जो होता है नॉर्मली कि अपकमिंग आप मार्केट में क्या प्रोग्राम लाने वाले हैं, क्या प्रोडक्ट्स आप मार्केट में लेके आएंगे, ये सारी एक्टिविटीज़, आप कौन कौन सी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, किसी काम में आप इवेंट कर रहे हैं, कोई स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें एक गोल्स में हो सकती हैं। तीसरा, आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको ये इन्फॉर्मेशन देना कि आपका जो मार्केटिंग प्रोग्राम्स क्या चल रहे हैं और जो मार्केटिंग प्रोग्राम आप करंट बना रहे हैं वो आपके किस पर्पस को सॉल्व करेगा। ये हर एक नॉर्मली कंपनी के गोल्स में काउंट होता है। तो इसमें हम बात करते हैं कि हु आर ट्राइंग टू रीच, कि हम कौन से ऐसे कस्टमर हैं जिनको हम टारगेट करना चाह रहे हैं। तो जब हम मीडिया प्लानिंग की बात करते हैं तो हमारा जो फर्स्ट इम्पल्स होता है वो है स्टोरी, यानी कि हम अपनी कंपनी के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना चाह रहे हैं। इस वक्त क्या है, हम अपने गोल्स को नहीं देख रहे होते, इसमें हम ये देखते हैं कि हाउ वी अटेंड द कस्टमर्स, कि हम कैसे अपने कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके उनका फोकस अपनी तरफ लेके आए। क्योंकि जब भी हम कोई मीडिया चूज़ करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि उस मीडिया के थ्रू कंज्यूमर उस चीज़ को देखे, वॉच करे और ये देखे कि कंपनी करना क्या चाह रही है, क्या लेके आ रही है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए क्या आता है कि पब्लिक जो होती है, यानी कस्टमर जो है, वो कई सारे ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करते हैं कि कौन पढ़ेगा, कौन देखेगा, कौन सुनेगा। तो हमारे यहाँ कंपनी में नॉर्मली मीडिया के वक्त हमारे पास 3 पब्लिक होती हैं। एक तो पढ़ने वाली, यानी कि जो देखेगी, जो कि उसको अंडरस्टैंड करेगी, एक उसको देखेगी, और तीसरी जो कि उसको सुनेगी। तो अगर हम पब्लिक की बात करें तो आपकी अगर लाइब्रेरी, जैसे हम बात करते हैं, हमारा डेटाबेस जो है, जैसे हमारे जो लीडरशिप जिनके अंदर में हम काम करते हैं, जैसे स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर्स हमारे हो गए, हमारे स्टाफ, ऐसे ही आपके करंट पोटेंशियल कस्टमर कौन कौन से हैं, आपके जो डिसीजन मेकर्स हैं ये कौन कौन से हैं, और आपके लीडर्स की क्या पोटेंशियलिटी है, क्या उनके अंदर स्किल्स हैं। देखिए, इसमें आपको बार बार एक लाइब्रेरी शब्द नज़र आ रहा है। तो ये जो हमने एग्ज़ाम्पल लेके हमने स्ट्रेटजीज़ बनाई थी, ये हमने देखा था कि एक लाइब्रेरी, एक कंपनी जो है वो अपनी बुक्स के रिगार्डिंग इस चीज़ को कैसे डील कर रही है। तो हमने यहाँ पे लाइब्रेरी यानी बुक्स के लेके हमने एक एग्ज़ाम्पल लिया था। ऐसे ही आपके कलीग्स, योर चैनल पार्टनर्स, योर पोटेंशियल कस्टमर्स, वो कौन हो सकते हैं, चाहे वो सीनियर्स हो सकते हैं या पेरेंट्स, उनके चिल्ड्रन, उनके बच्चे। तो यानी अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो एक कंपनी ये देख रही है कि हु इज़ द लिसनर्स, उसके कस्टमर और लिसनर्स है कौन। तो जैसे हमने यहाँ लाइब्रेरी का एग्जांपल लिया, तो लाइब्रेरी के लिए हमने देखा कि उसके कौन कौन से देखने और सुनने वाले हैं। तो जैसे कलीग्स लाइब्रेरी जा सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में भी आपकी लाइब्रेरीज इशू होती हैं। आपके लीडर्स, आपके पोटेंशियली पढ़ने वाले बच्चे, कोई बड़े बुज़ुर्ग, कोई कॉलेज जाने वाले बच्चे, जर्नलिस्ट, कम्युनिटी ग्रुप्स, नेबर्स। तो ये सब क्या है जो लाइब्रेरी जाके किताबें पढ़ सकते हैं। ऐसे ही अगर हम कोई प्रोडक्ट की बात करते हैं तो हम यहाँ पे हर चीज़ को एनालाइज कर सकते हैं कि कस्टमर कौन हो सकता है, ऐसा कौन कस्टमर है जो आपकी चीज़ें देखेगा, सुनेगा और उसको समझने की कोशिश करेगा। तो कंज्यूमर कैन बी एनीवन, कोई भी कंज्यूमर हो सकता है। फिर तीसरा पॉइंट इसमें देखते हैं स्ट्रेटजी के अंदर, जो हम गोल्स की बात करते हैं, कि आपका मैसेज क्या है।
तो मैसेज जो होता है, जैसे हमने पहले ही कहा कि मैसेज जो होगा वो ऑडियंस के हिसाब से होता है ना। तो मैसेज जो होगा वो बड़ा क्लियर होगा हर एक टारगेट ग्रुप के लिए। ऐसा नहीं है कि जो आप सीनियर पर्सन के लिए बना रहे हैं, जो ओल्ड एज ग्रुप के लिए बना रहे हैं, वही आप बच्चों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि आपका जो मैसेज है वो कौन से टारगेट ग्रुप के लिए हम लोग क्रिएट करना चाह रहे हैं। और यदि आपको स्पेसिफिक कैंपेन करना चाह रहे हैं तो स्पेसिफिक मैसेज आपको जनरेट करना पड़ेगा। एक बार आपने अपने मैसेज को क्रिएट कर लिया, आपको कुछ पॉइंट्स पे जो आपको सपोर्ट करेंगे वो भी देखने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको अपने क्लाइंट से आपका मैसेज जो है, जो भी आपने डेवलप किया है, उससे उसको अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक, देखिए मैसेज, क्योंकि बीइंग एज ए मीडिया एजेंसी बीइंग एज ए मीडिया एजेंसी आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि आपका क्लाइंट जो है मैसेज को अप्रूव कर दे। मैसेज जो है हम दो तरीके से बना सकते हैं, तो टेक्सचुअल बना सकते हैं, और एक हम क्या कर सकते हैं, हम उसको ईमेल्स के थ्रू या थ्रू वेबसाइट्स हम उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। पर जो भी मैसेज आप लेके चल रहे हैं वो होना चाहिए क्लियर, और इट शुड बी अप्रूव्ड। अब हमने देखा कि मैसेज क्राफ्टिंग के लिए वी हैव सम टेक्निक्स। जैसे जो भी मैसेज, हम पहला पॉइंट देखते हैं, जो हम मैसेज डेवलप कर रहे हैं वो इजीली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। जो कस्टमर तक हम उसको पहुंचा रहे हैं उसको वो समझ में आना चाहिए। जो मैसेज आपने डिलीवर किया, बनाया है, उस पर आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो हर एक चीज़ को कम्युनिकेट कर पा रहा है। जो टारगेट ऑडियंस हम सोच रहे हैं उसको वो मैसेज समझ में आ जाएगा। ऐसे ही आपका जो मैसेज है वो एक टैगलाइन के तौर पे हो तो बहुत बेहतर है। जैसे हमने डोमिनोज़ का देखा था, स्लोगन्स या टैगलाइंस में ही आपको कंपनी का मैसेज क्लियर कन्वे होना चाहिए। तो जैसे हमने यहाँ लाइब्रेरी का एग्जांपल ले रखा था, तो हमने उसमें टैगलाइन देखी है कि लाइब्रेरीज आर द सेंटर ऑफ डेमोक्रेसीज, और लाइब्रेरी मीट्स द नीड ऑफ योर चिल्ड्रन। तो मैसेज जो है बड़ा क्लियर होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए कि सामने वाले को पढ़ते समझ में आ जाए कि कंपनी क्या मैसेज देना चाह रही है। ऐसे ही हम मीडिया स्ट्रेटेजी देखते हैं। तो मीडिया में प्लानर जो होते हैं, इनको मीडिया स्ट्रेटजीज करते वक्त क्रूशियल डिसीजंस को फॉलो करना पड़ता है कि हमें ज्योग्राफिकली एडवर्टाइज़ कहाँ करना है, कब करना है, यानी व्हेन, और हमारे पास मीडिया के कौन कौन से कैटेगरी हमारे पास हम यूज़ कर सकते हैं। तो जब हम इन डिसीजंस को ध्यान में रखते हैं तो एक मेन कंस्ट्रेंट आता है हमारा, वो है बजट। तो बजट को हम बिना भूले इन तीन चीज़ को हमें कंसीडर करना है, कहाँ करना है, कब करना है, और किसके थ्रू करना है। तो हमें ये तीन डिसीजंस को देखना है। नॉर्मली अगर आप देखते हैं कि कुछ कंपनीज़ अपने बजट में नॉर्मली 1 to more than 20% जो है अपने एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करती है, क्योंकि आजकल तो मार्केट है वो बड़ा कॉम्पिटिटिव है, और कस्टमर के पास मिलियंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स नज़र आते हैं जब वो फुल डे उसको देखा जाए तो। चाहे वो टेलीविज़न देख रहा हो, चाहे रेडियो देख रहा हो, चाहे आउटडोर देख रहा हो, चाहे ट्रांजिट देख रहा हो, तो अगर आप देखें तो पूरे सुबह से लेके रात तक में उसको इतने एडवर्टाइजमेंट दिखाई दे जाते हैं। तो यहाँ पे आपका एडवर्टाइजमेंट उसके माइंड में कैसे रहेगा, उस चीज़ के लिए ज़रूरी ये आ गया कि आपको हाईली बजट पे देखना पड़ेगा। तरीके जो आपके एडवर्टाइजमेंट के हैं, क्रिएटिविटी जो है, मैसेज है, मीडिया है, ये आपको बहुत उस पर वर्क करना पड़ेगा। इसी वजह से कई कंपनीज आजकल एडवर्टाइजमेंट पे बहुत ज़्यादा खर्चा करती है। जब हम देखते हैं मीडिया मिक्स डिसीजंस कि आप बीइंग एज ए एडवर्टाइज़र हमें कौन सा मीडिया यूज़ करना है, तो मीडिया जो प्लानर्स होते हैं वो कुछ मीडिया मिक्स को कंसीडर करते हैं बजट के साथ साथ, और जब ये अपना कंसीडर करते हैं तो इनको मीडिया व्हीकल्स और हर मीडिया व्हीकल्स की इफ़ेक्टिवनेस, उसका एवेल्यूएशन, उसमें लगने वाली कॉस्ट, क्या उससे आपका ऑब्जेक्टिव अचीव होगा या नहीं होगा, या इनका कॉम्बिनेशन, ये सारी चीज़ें एडवर्टाइज़र को कंसिडर करनी पड़ती हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ टेलीविज़न, रेडियो और प्रिंट पे ही बेस्ड हैं। आजकल कंज्यूमर्स को हर वो, ये बात करें कि आजकल कंज्यूमर को हर वो अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए जिसके थ्रू वो आपके प्रोडक्ट को परचेज़ कर सके। तो इन्हीं सब बातों में हम लोग ध्यान दे रहे हैं। जैसे आजकल कंज्यूमर्स को ऑनलाइन मार्केटिंग भी चाहिए, आजकल कंज्यूमर स्वीप टेक भी देखता है, कंज्यूमर स्पॉन्सरशिप के थ्रू भी अट्रैक्ट किया जा रहा है, डायरेक्ट मेल के थ्रू भी कंज्यूमर को अप्रोच हो रही है, मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू, ऑनलाइन के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू कंज्यूमर्स को बहुत अप्रोच मिल रही है, ब्लॉग्स के थ्रू।
तो जैसे हमने एक एग्जांपल लिया कि हमने प्रोडक्ट का एक प्लेसमेंट एक वीडियो गेम में कैसे देखा कि इफ़ द टारगेट ऑडियंस प्ले वीडियो गेम, तो जब वो वीडियो गेम खेलेगी तभी उसको वो प्रोडक्ट दिखाई देगा, है ना। और स्वीप टेक अगर हम यूज़ करते हैं तो स्वीप टेक हम तभी फ़ायदा है जब हम क्या करें, जब टारगेट ऑडियंस स्वीप टेक्स के थ्रू अवेयर हो और उसको परचेज़ करते हो प्रोडक्ट को। तो मिक्स स्ट्रैटेजी के अंदर क्या हम देखते हैं कि आप मीडिया प्लानर फर्स्ट मीडिया मिक्स डिसीजन इज़ टू चूज़ बिटवीन अ मीडिया कॉन्सेंट्रेशन अप्रोच और अ मीडिया डिस्पर्शन अप्रोच। कौन सी अप्रोच आपको लेके चलनी है। तो मीडिया कॉन्सेंट्रेशन अप्रोचेस जो होती हैं उसके अंदर आप कुछ मीडिया कैटेगरीज़ को लेते हैं और हर एक कैटेगरी पे आप अच्छा खासा एक्सपेंसिव खर्चा करते हैं, यानी आप हर एक को यूज़ नहीं कर रहे, आप कुछ कैटेगराइज करते हैं 2, 3, 4 और उन्हीं पे फोकस करते हुए मैक्सिमम क्या करते हैं, बजट पे एक्सपेंस करते हैं। तो मीडिया प्लानर जो होते हैं जब वो कॉन्सेंट्रेशन अप्रोच यूज़ करते हैं, यदि वो ब्रांड्स के बारे में बात करें तो उनको कॉम्पिटिंग ब्रांड के बारे में भी सोचना पड़ता है। और इसके साथ साथ कई बार क्या है कि अब बहुत सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स भी हैं, तो कंज्यूमर क्या है कई बार कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए जब हमने देखा कि एग्जांपल में नेस्ले जब 90% फैट फ्री सीरियल फिटनेस लॉन्च किया था, तो उसी के तरीके के कई सारे एडवर्टाइजमेंट ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल थे। जैसे केलॉग्स था, वो भी अपने आप को स्पेशल सीरियल के रूप में इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पे कंज्यूमर ये कंफ्यूज हो गया कि कौन से प्रोडक्ट उसके लिए बेटर है। तो हमें यही चीज़ एनालाइज करनी है कि कौन सा मीडिया हमें यूज़ करना है टू अप्रोच द कस्टमर्स। So media planners can calculate or measure the share of voice to estimate the dominance of their message in each category। तो मीडिया प्लानर्स को हर एक चीज़ को एनालाइज करना पड़ेगा। जैसे हमने उसमें कहा कि शेयर ऑफ वॉइस, तो हमारे लिए नया वर्ड आया है शेयर ऑफ वॉइस। तो शेयर ऑफ वॉइस क्या होता है, शेयर ऑफ वॉइस का मतलब होता है जब एक पर्सन, एक एडवर्टाइज़र, एक कंपनी स्पेंड करती है अपने एक ब्रांड के ऊपर पैसा ऑफ गिवन मीडिया कैटेगरीज। तो जैसे एग्जांपल का मैं बताता हूँ आपको, एक कंपनी के पास 100 रुपये हैं खर्च करने के लिए, उन्होंने उसमें से ये कहा कि अगर हमारा प्रोडक्ट जो एक्स है, इस एक्स को प्रमोट करने के लिए हम जो है 100 रुपये में से 20 रुपये जो है इन डिफरेंट मीडियाज़ पे यूज़ करेंगे। पर वो जो 20 रुपये खर्च कर रहे हैं वो सिर्फ प्रोडक्ट एक्स के लिए है, बाकी रिमेनिंग अदर प्रोडक्ट्स के लिए वो क्या यूज़ करेंगे, वो उसके पास उनके पास कितने रुपये बचे, 80 रुपये बचे। दैट इज़ द शेयर ऑफ वॉइस। तो इसके थ्रू कंपनी क्या कर रही है, इसके थ्रू कंपनी जो है हाई शेयर ऑफ वॉइस यूज़ करती है ऑन द कॉन्सेंट्रेटेड मीडिया स्ट्रेटजीज, ताकि कस्टमर को उस कंपनी के एक प्रोडक्ट के बारे में मालूम हो जाए और उसको मालूम चले कि ये कंपनी जो है इस मीडिया के थ्रू अप्रोच करती है। अब क्या है कि अगर एडवर्टाइजमेंट जो है यदि एक पर्टिकुलर मीडिया के थ्रू अप्रोच नहीं कर पा रहा तो क्या होगा, तो आपकी जो ऑडियंस है उसके पास मैसेज कन्वे नहीं होगा, प्रॉपर अप्रोच वो नहीं कर पाएगा। तो मीडिया प्लानर जो है इस कंडीशन में यूज़ करते हैं मीडिया डिस्पर्शन अप्रोच। जब वो मल्टीपल मीडिया को यूज़ करते हैं, जैसे टेलीविज़न भी यूज़ कर रहे हैं, रेडियो भी यूज़ कर रहे हैं, न्यूज़पेपर भी यूज़ कर रहे हैं और इंटरनेट भी यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें कि हमें ये बात का पता होना चाहिए कि कोई भी सिंगल मीडिया आउटलेट विल रीच अ सफिशिएंट परसेंटेज ऑफ टारगेट ऑडियंस। तो मीडिया डिस्पर्सन अप्रोच हम तभी यूज़ कर सकते हैं जब हमें इस बात का हो कि जो आपका एक पर्टिकुलर मीडिया है ये आपके 100% रीच ऑफ टारगेट कस्टमर नहीं पहुंच पा रहा है। जैसे मान लीजिए अगर हमने कॉन्सेंट्रेटेड अप्रोच यूज़ किया कि हम सिर्फ इंटरनेट के थ्रू हम 30% ऑफ टारगेट कंज्यूमर तक पहुंचेंगे, क्योंकि कंज्यूमर्स 70% कंज्यूमर जो है आपके इंटरनेट यूज़ ही नहीं करते। तो ऐसे ही कॉन्सेंट्रेट अप्रोच के अंदर हम नेशनल देखते हैं, नेशनल टेलीविज़न न्यूज़ चैनल पे हम अदर 30s पे यूज़ करेंगे क्योंकि कस्टमर्स के पास कोई मैगज़ीन नहीं पढ़ता। ऐसे ही प्रिंट मैगज़ीन के थ्रू हम देख रहे हैं, वेबसाइट के थ्रू हम 50% लोगों तक पहुँचेंगे। तो जो मीडिया प्लानर्स हैं also like the dispersion approach for the reinforcements that it bring consumers who see multiple ads। तो जो लोग मल्टीपल एडवर्टाइजमेंट देखना पसंद करते हैं उनके थ्रू हमें मल्टीपल अप्रोच यानी कि मल्टीपल डिस्पर्शन अप्रोच ही यूज़ करनी पड़ेगी।